नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? तैयारी ज़बरदस्त। तैयारी करते रहिए और हम लोग भी आपके तैयारी में एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कैसे? तो अपने तरफ से बहुमूल्य कंटेंट को आप तक पहुंचाकर। जी हाँ, आज से हम लोग एक नया जो है सीरीज़ अभियान शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है झारखंड का क्या हाल है। तो झारखंड के हाल पे रह गए तो हम लोग का हाल बेहाल हो जाएगा। हमें तो बस एक छोटी सी नौकरी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। हमको अधिकारी वाला नौकरी चाहिए ना, तो जरूरी है झारखंड में ही करेंगे। बिहार और भी बहुत सारे, छत्तीसगढ़, यूपी, जहाँ का मिल जाए, हम लोगों को तो नौकरी चाहिए। तो बस तैयारी करते रहना है। और ये जो हमारा बहुमूल्य सेशन है, जो महत्वपूर्ण सेशन है, वो है अभी से एग्ज़ाम निकालने तक। मतलब जब तक अब एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, तब तक इस तरह का सेशन लगातार चलते रहेगा। और अगर ये पहल आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर, ये पहल अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिए। तो मैं भी इसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर बहुत लोगों तक आप शेयर करते हैं वीडियो, लगता है कि इन्हें रिस्पांस आ रहा है हमारे बहुमूल्य विद्यार्थियों के तरफ से, तो बस इसको जो है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ 500 प्रश्नों का ये सीरीज़ है हमारा, जिसमें याद रखिएगा प्रत्येक दिन हम लोग लगभग 20 से 30 प्रश्नों का हम लोग करेंगे विश्लेषण। और उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा 10 जो है भौतिक विज्ञान से, 10 रासायनिक और 10 जो है जीव विज्ञान से। सबको मिलाकर करेंगे, किसी एक को नहीं देखना है कि दूसरा छूट जाए। तो चलिए, इसी दौरान हम लोग पहला भौतिक विज्ञान का प्रश्न पहला क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए, हम लोग वन लाइनर लाए हैं, तो सीधा सीधा पढ़ते चलेंगे, एक एक फैक्ट एडिशनल उसके साथ जानते चलेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल। जी हाँ, जूल। ऐसा जब आप मेरे साथ जुड़े होंगे, कब? तो जब जुड़े होंगे झारखंड की तैयारी करने के लिए, तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन दिखा होगा। तो जूल होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ये कैसा राशि है, तो ये आपका है अदिश राशि। याद रखना है, ये अदिश राशि होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना, वो सर दूरी का मात्रक है। दूरी यानी कि हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। अब एक लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लाइट ईयर, में कितना जो है मीटर होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ये भी बताया हुआ प्रश्न है, सारे प्रश्न बताए हुए ही लगेंगे, क्योंकि हमने इतना बताया है ना, किसमें, अपने झारखंड वाले एग्जाम को लेकर कुछ कहने का नहीं। तीसरा देखिए, ल्यूमिनस किसका मात्रक है, सॉरी ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो कहीं पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहता हुआ दिखेगा आपको, तो ल्यूमेन वहीं से आया है। और ये है ज्योति फ्लस्क का मात्रक। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ल्यूमेन ज्योति फ्लस्क का मात्रक है। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी मैरी क्यूरी एक मैडम थी, जिन्होंने क्या, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया, तो उन्हीं के नाम पे इकाई पड़ गया है। हालांकि आपसे पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का इकाई बताइए, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में हम लोगों को बोलना है बैक्वीरल। बैक्वीरल होता है, लेकिन अगर क्यूरी भी बोल दे तो ये भी रेडियो एक्टिव धामिता का इकाई है, आपको याद रखकर चलना होगा। अगला है प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना, हम लोगों ने पढ़ा था जब तैयारी अपनी चल रही थी। सारे क्वेश्चंस उसी तरीके के हैं। तो देखिए क्या बोला है, संवेग। संवेग मतलब m इंटू वी, और वेग, वेग यानी कि भी, और भी से भी कट गया तो क्या बचा, तो m यानी कि द्रव्यमान। तो यहां से मिलता है द्रव्यमान, सीधा याद रखना है। अगला है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में क्यों तैर सकता है कोई भी चीज, तो वो न्यूटन के अगर गति से बोले जोड़कर, तो तृतीय नियम के अनुसार, नहीं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यहाँ पे रोल है, याद रखिएगा। अगला है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए, हम स्पीड में बता रहे हैं, बैक टू बैक बता रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है अब, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को निकालना है, खेला नहीं करना है। तो कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित। अगला है
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो कारण क्या होगा? तो ये है विश्राम जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा है 9वां, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन से नियम लागू होते हैं? तो इसमें होता है गति का पहला नियम। गति का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं जड़त्व का, वही विश्राम का वहां पे था नियम, और यहाँ पे जड़त्व के गति का नियम। तो ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहता है सर? तो याद रखना है 1/10 भाग ऊपर रहता है। और ये मारकर हम लोग पहुंच जाएंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के प्रश्न अब जो है वो देखेंगे। कोशिश करना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग देख सकें कि एग्जाम में दिखे तो फटाफट टिक करें। अगला क्या है? कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं मतलब ठोस, द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है? तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि वो है H2O यानी कि जल। अगला है विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो महर्षि कनद ने यह सर्वप्रथम कहा था, और उसके बाद डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात कहा था। तो उसके बाद है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो वो हमारा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। और यही रीज़न है कि हम लोग कह देते हैं क्या? तो हम लोग कह देते हैं जो परमाणु है ना सर वो उदासीन, जी हाँ न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित, प्रोटॉन यानी कि धन आवेशित, दोनों बराबर है, तो ये उदासीन हो गया। अगला है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था, ऐसा याद रखना है, मिलिकन नामक साइंटिस्ट। अगला है रदरफोर्ड के परिकिरणन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो रदरफोर्ड के परिकिरणन, अल्फा स्कैटरिंग ऑफ रदरफोर्ड, वो नाभिक के बारे में बताता है। तो परमाणुओं में न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में पता चलता है। अगला है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा बताया, इसलिए हम लोग कहते भी हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऐसा आएगा, आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो छोटा कण जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो है आपका क्या? तो वो है आपका, याद रखना है, यहाँ पे मुझे लगता है ये मिस्टेक दिया हुआ है। जो छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो है अणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, अच्छा हाँ, रह सकता है कौन? तो अणु रह सकता है, आपको याद रखना है। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार अगर बात करिएगा ना तो परमाणु जो कि गलत था, परमाणु नहीं रह सकता है, अणु रह सकता है, याद रखना है। अगला है 8वां नंबर, किस न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो ऐसा किसमें होगा कि ना ही द्रव्यमान होगा ना ही कोई आवेश होगा लेकिन प्रचक्रण होता है? तो ये है न्यूट्रिनो, याद रखना है आपको, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखना है, वो न्यूट्रॉन तो स्थिर कण है, अस्थिर कण होता है न्यूट्रिनो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
अगला है 9वां नंबर प्रश्न, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो ये तो हम लोग कितना बार बनाए हैं, द्रव्यमान संख्या निकालना है ना सर। आप कहिएगा हाँ, एटॉमिक मास निकालना है, तो वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ दीजिए तो 2 + 2 4, तो बस बोल दीजिए कि 4 होगा। अगला क्या है, आणविक कक्ष का अविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो आणविक कक्ष का अगर बात करें तो वो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जी हाँ, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के, प्रिंसिपल, एज़ोमिथल, मैग्नेटिक, स्पिन। तो उसमें से मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है वो हमारा आणविक कक्ष का अविन्यास नियंत्रित करता है। अब बढ़ते हैं सीधा हम लोग जीव विज्ञान की ओर, और जीव विज्ञान के हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इसी वीडियो में। तो उसमें पहला प्रश्न है, बॉटेनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। उसी तरह दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इन सभी विद्यार्थियों को शपथ लेना होगा। मैं भारत के संविधान ऐसे करके लेते हैं ना, हम लोग के नेता लोग देखते हैं ना, तो उसी तरह जब आप चिकित्सा शास्त्र में जाइएगा तो चिकित्सा शास्त्र में आपको लेना पड़ेगा शपथ, और वो किसका है, तो हिपोक्रेटिस का। हिपोक्रेटिस का आपको शपथ लेना होगा। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंदर करेंगे, तो ये इन्वायरमेंटल यानी कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत हार्ड लिख दिया है, हालांकि इसको बोलते हैं लेहेमोग्लोबिन, और वही लिखना चाह रहा है। लेहेमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत ज़्यादा कार्य होता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन यहाँ पे याद रखिए, लेहेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करेगा ये। अगला जो हमारा है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मृदा में धान की पैदावार को बढ़ा दे, तो वो है एनाबीना वो बढ़ाएगा। अगला है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये विषाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो ये मिलता है आपको इक्लोरेला, आपको सीधा टिक करना है। और 8वें प्रश्न में आइए, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में अगर पूछ दे कवक, तो वो आपका है सैक्रोमाइसेस, याद रखना है सैक्रोमाइसेस डबल रोटी के निर्माण में कवक जिम्मेवार है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं कॉर्टिकॉल्स, याद रखना है आपको। कॉर्टिकॉइड्स भी बहुत जगह लिखा रहता है। 10वां नंबर है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो खाली चट्टान पे अगर हो तो सेक्सिकॉल्स, खाली चट्टान पे होगा तो सेक्सिकॉल्स, और पेड़ों के छालों पे अगर उगने वाले लाइकन होंगे तो पेड़ पे है ना, उसके छाल पे, तो छाल पे कहेंगे कॉर्टिकॉल्स, और अगर खाली चट्टानों पे होंगे तो
कॉल्स कहते हैं। तो आपको ये आज हमारे 30 प्रश्न हुए जो कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इसी तरह एकदम रैपिड फायर में हम लोग करेंगे कि समय भी कम लगे और हमारी रिवीजन का जो कार्य है वो भी चलता रहे। अगर आपको सेशन प्यारा लग रहा है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और मुझे लगेगा कि हाँ आपका भरपूर प्यार है, आपका भरपूर समर्थन है, तो लगातार जो है इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।